जो हमारे बच्चे हैं वो ये सोच रहे हैं, साथ में पेरेंट्स भी ये सोच रहे हैं कि यार 5 लाख का रैंक है, क्या ही फायदा होगा पार्टिसिपेट करके काउंसलिंग में। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखो बेटा, जिनको तो एमबीबीएस सीट ही चाहिए, ठीक है ना, तो एमबीबीएस सीटें तो ऑब्वियसली आप सबको पता ही है 40,000 रैंक तक आपको अलॉट होती हैं। बट इसमें भी एक कैच रहता है, बिकॉज जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हैं या सेमी गवर्नमेंट हैं, तो इसका क्या रहता है ना, जैसे काउंसलिंग के पार्ट्स हैं, फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, सेकेंड राउंड ऑफ काउंसलिंग, देन थर्ड राउंड ऑफ काउंसलिंग, उसके बाद आपका स्ट्रे राउंड है, मॉप अप राउंड है, स्पेशल स्ट्रे राउंड है, तो 6-7 राउंड्स निकल आते हैं आपके। एंड देखिए, 2 तरह की कैटेगरीज होती हैं बच्चों की, स्पेशली मैं आपको बताना चाहूंगी कि काउंसलिंग में पार्टिसिपेट, एक तो जिनको कंफर्म पता है कि यार हमारा रैंक आ रहा है 1 लाख 1.5 लाख तक, तो हमें, जिनको बीडीएस में भी इंटरेस्ट है, तो उनको तो पार्टिसिपेट करना ही करना है। लेकिन जो हमारे वो बच्चे हैं कि जिनका 5 लाख तक रैंक आ रहा है, कि वो कंफ्यूज रहते हैं कि हम करें या नहीं करें, तो इनको मैं बोलना चाहूंगी कि बेटा आप पार्टिसिपेट ज़रूर करो, बिकॉज बहुत सारे बच्चे हैं जो एंड तक कंफ्यूज रहते हैं कि हमें बीडीएस लेना है या नहीं लेना है। तो जो बच्चे बीडीएस लेना चाहते हैं या इवन बीएससी नर्सिंग लेना चाहते हैं, तो उनको अपना स्ट्रे राउंड तक आपको पार्टिसिपेट करना है, और कोई भी ऐसा प्रोविजन नहीं होता है कि स्ट्रे राउंड में ही आपका फ्रेश फिलअप होना शुरू हो जाएंगे फॉर्म्स। तो जब जब एलिजिबिलिटी वो शो करते हैं, जब भी एमसीसी की साइट पे आप जाते हैं, तो जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, तो वो जो फर्स्ट काउंसलिंग में आपको पार्टिसिपेट, वहीं पे कोशिश करनी है कि वहीं पे फ्रेश रजिस्ट्रेशन हो जाए। जो लोग छूट जाते हैं, कई लोग सेकंड उसमें भी रजिस्टर कराते हैं, बट आप सोचो कि एकदम से स्ट्रे राउंड में न्यू रजिस्ट्रेशन खुलेगा ही खुलेगा, तो कई बार वो विंडो नहीं भी खुलता है, और इस वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। क्योंकि स्ट्रे राउंड ना एक मैजिकल राउंड बोलती हूँ मैं तो इसको, और जो उसके बाद स्पेशल स्ट्रे राउंड है वो तो और भी मैजिकल है। बिकॉज ये इसलिए है क्योंकि लोग जब सीटें बीच में से छोड़ देते हैं, कई बार बच्चों का मन नहीं बन पाया होता है, कई लोग गवर्नमेंट बीएमएस में, सॉरी बीएमएस आयुष की तो अलग से काउंसलिंग होती है, बट जो बीडीएस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या एमबीबीएस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो आपको जब सीट, आप कई बार जो बीडीएस ग्रेजुएट्स बच्चे होते हैं ना, वो ये सोचते हैं कि नहीं यार हमने सीट ले ली, बट उनका मन नहीं मान रहा है, तो वो छोड़ के चले जाएंगे। वो सीट कहाँ जाएगी? वो अगले काउंसलिंग राउंड में जाएगी। अगले काउंसलिंग राउंड में भी वही बच्चा जाएगा ना जिसने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर रखा है। ठीक है, और काउंसलिंग का जैसे आप सबको पता है, जो फर्स्ट टाइम काउंसलिंग करवाने जा रहे हैं, कि एक ऑल इंडिया कोटे की काउंसलिंग होती है जो कि एमसीसी कराता है, एंड सेकंड इज स्टेट कोटा की काउंसलिंग है, राइट। तो सबसे पहले आपको अपना